LEQ ऑडियो प्रस्तुत करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट्स, वर्किंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। भूमिका। LEQ ऑडियो आपका स्वागत करता है इस अत्यंत विस्तृत और गहन ऑडियो लेसन में। नमस्कार साथियों, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। जब हम ये समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और हर प्रकार किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, तब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि मोबाइल में अलग OS क्यों होता है, सर्वर में अलग OS क्यों उपयोग किया जाता है, मशीनों, कारों और मेडिकल उपकरणों में अलग OS क्यों होता है। ये विषय BCA, MCA, गेट, UGC नेट, SSC, बैंकिंग और टेक्निकल इंटरव्यूज सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रकार में क्यों बांटा जाता है? हर कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता अलग होती है। कुछ सिस्टम को तेज प्रतिक्रिया चाहिए, कुछ को अधिक यूजर सपोर्ट और कुछ को बिल्कुल सही समय पर रिजल्ट। इसी कारण ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर, कार्यों की संख्या के आधार पर, समय सीमा के आधार पर, सिस्टम संरचना के आधार पर। 1. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अवधारणा। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पुराने प्रकारों में से एक है। इस सिस्टम में यूजर सीधे कंप्यूटर से इंटरैक्ट नहीं करता। कई जॉब्स को इकट्ठा करके एक बैच बनाया जाता है। सभी जॉब्स एक एक करके अपने अपने क्रम में चलती हैं। यूजर जॉब सबमिट करता है और आउटपुट बाद में प्राप्त करता है। कार्यप्रणाली। जॉब्स पहले से तैयार की जाती हैं। समान प्रकार की जॉब्स को समूह में रखा जाता है। OS एक जॉब उठाता है, जॉब पूरी तरह एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद अगली जॉब शुरू होती है। मुख्य विशेषताएं: कोई यूजर इंटरैक्शन नहीं, लंबा टर्नअराउंड टाइम, सरल डिज़ाइन, CPU का अच्छा उपयोग समान जॉब्स के लिए। लाभ: बड़े स्तर पर समान कार्यों के लिए उपयोगी, हार्डवेयर का बेहतर उपयोग, बार बार सेटअप की आवश्यकता नहीं। सीमाएं: डीबगिंग कठिन, यदि एक जॉब फेल हुई तो पूरी बैच प्रभावित हो सकती है। रियल टाइम कार्यों के लिए अनुपयुक्त। उदाहरण: बैंक में सैलरी प्रोसेसिंग, बिजली बिल जनरेशन, पुराने IBM मेनफ्रेम सिस्टम। 2. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अवधारणा: इस प्रकार के OS में एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम मेमोरी में रखे जाते हैं। CPU कभी खाली न रहे, यही उद्देश्य होता है। जब एक प्रोग्राम I/O का इंतजार करता है तो CPU दूसरे प्रोग्राम को दे दिया जाता है। कार्यप्रणाली: कई प्रोग्राम रैम में लोड रहते हैं। OS CPU को स्विच करता रहता है। आइडल टाइम कम हो जाता है। विशेषताएं: उच्च CPU उपयोग, जटिल मेमोरी मंथन, शेड्यूलिंग आवश्यक। लाभ: सिस्टम थ्रूपुट बढ़ता है, संसाधनों का कुशल उपयोग, बेहतर प्रदर्शन। सीमाएं: डेडलॉक की संभावना, OS डिज़ाइन जटिल, अधिक मेमोरी की आवश्यकता। उदाहरण: यूनिक्स की शुरुआती वर्जन, मेनफ्रेम सिस्टम। 3. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अवधारणा: इस प्रकार के OS में एक यूजर एक साथ कई कार्य। CPU बहुत तेजी से टास्क बदलता है, जिससे लगता है कि सभी कार्य एक साथ चल रहे हैं। प्रकार: प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग, OS स्वयं निर्णय लेता है, प्रत्येक टास्क को टाइम स्लाइस मिलता है, अधिक सुरक्षित और स्थिर। कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, टास्क स्वयं CPU छोड़ता है, कम सुरक्षित। लाभ: बेहतर यूजर अनुभव, अधिक प्रोडक्टिविटी, आधुनिक सिस्टम के लिए आवश्यक। सीमाएं: कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड, जटिल शेड्यूलिंग। उदाहरण: विंडोज़, लिनक्स, macOS, एंड्रॉयड। 4. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अवधारणा: इसमें एक से अधिक यूजर एक ही सिस्टम को साझा करते हैं। हर यूजर को CPU का थोड़ा थोड़ा समय मिलता है। विशेषताएं: इंटरैक्टिव सिस्टम, तेज रिस्पॉन्स, निष्पक्ष संसाधन वितरण। लाभ: कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, CPU का प्रभावी उपयोग। सीमाएं: अधिक यूजर होने पर प्रदर्शन घटता है। सुरक्षा चुनौतियां। उदाहरण: यूनिक्स, लिनक्स सर्वर। 5. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अवधारणा:
RTOS में समय पर उत्तर मिलना सबसे महत्वपूर्ण होता है, देरी होने पर सिस्टम असफल हो सकता है। प्रकार: हार्ड रियल टाइम OS, समय सीमा कभी नहीं टूटनी चाहिए, जीवन रक्षा सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम OS, कभी-कभी देरी स्वीकार्य। विशेषताएं: तेज इंटरप्ट हैंडलिंग, प्रिडिक्टेबल व्यवहार। उदाहरण: मेडिकल मशीन, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्रियल रोबोट। 6. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अवधारणा: इसमें कई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं, यूजर को एक ही सिस्टम जैसा अनुभव मिलता है। लाभ: लोड बैलेंसिंग, उच्च विश्वसनीयता। सीमाएं: नेटवर्क पर निर्भरता, जटिल सिंक्रोनाइजेशन। उदाहरण: क्लस्टर कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। 7. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अवधारणा: इस OS में नेटवर्क संसाधनों को मैनेज किया जाता है, सर्वर क्लाइंट मॉडल पर काम करता है। कार्य: फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग, यूजर मैनेजमेंट। उदाहरण: विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर। 8. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर सिंगल टास्क, MS-DOS। सिंगल यूजर मल्टीटास्क, विंडोज, मैक OS। 9. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कई यूजर एक साथ सिस्टम यूज करते हैं। उदाहरण: यूनिक्स, लिनक्स। 10. एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अवधारणा: ये OS किसी विशेष मशीन के लिए बना होता है, सीमित कार्य करता है। उदाहरण: वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवी, कार, राउटर। परीक्षा के लिए महत्व: अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। बैच वर्सेस टाइम शेयरिंग, RTOS वर्सेस जनरल OS, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्सेस नेटवर्क OS। निष्कर्ष: हर ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, सभी OS सभी जगह उपयोगी नहीं होते। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों की गहन समझ परीक्षा में आत्मविश्वास देती है, वास्तविक सिस्टम को समझने में मदद करती है। ऐसी ही गहन परीक्षा उपयोगी और कॉपीराइट फ्री ऑडियो बुक्स सुनने के लिए आज ही लॉ ऑडियो ऐप डाउनलोड करें। लॉग इन करें www.lawaudio.com। लॉ ऑडियो, लर्न एनी टाइम, एनीवेयर।